नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू यादव अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। जब उनका मन किसी पर आ जाता है तो वे तमाम गीले शिकवे भुलाकर वे अपना दरिया दिली दिखा देते हैं। ताजा मामला ये है कि सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से अशोक महतो कि नई नवेली दुल्हन को लालू यादव ने मुंह दिखाई के रूप में मुंगेर की सीट दे दी है। इसके साथ ही पप्पू यादव से तमाम मतभेदों के बावजूद लालू यादव ने उन्हें माफ कर दिया है और पूर्णिया सीट पर अपनी सहमति जता दी है। इसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी का अब कांग्रेस में विलय हो जाएगा और पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। ये सब कैसे हुआ, क्या पूरा माजरा है, आज इसी पर आपसे बातें करते हैं। और बात करते हैं उस अशोक महतो की जिसको लेकर अभी बिहार में सबसे अधिक चर्चा है। अशोक महतो के नाम पर आप जानते हैं 90 के दशक का वो खूंखार अपराधी जिसके नाम पर पूरा बिहार कांपता था। नवादा जिले का रहने वाला अशोक महतो नवादा जेल ब्रेक का मुख्य आरोपी था। अशोक अभी जेल से बाहर निकलने के बाद अब चुनावी रणनीति के तहत अब चुनाव मैदान में कूदना चाहता था और इस राह में सबसे बड़ा बाधा ये था कि उसे अभी कई कानूनी अड़चनों से गुजरना था। बताया जाता है कि अशोक महतो ने अनीता नाम की एक लड़की से शादी की है। बीती रात शादी करने के बाद आज अशोक महतो लालू यादव के दरबार में पहुंचा था। सजायाफ्ता होने के चलते अशोक महतो अभी चुनावी राजनीति में उतर नहीं सकता था, इसलिए उसे सुझाव दिया गया शादी कर लो और अशोक महतो ने बीती रात शादी कर ली। अशोक महतो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ आया था और लालू यादव से मिलकर उनका आशीर्वाद मांगा। लालू यादव ने मुंह दिखाई में उसे मुंगेर की सीट दे दी है। अब मुंगेर की सीट मिलने के बाद अशोक महतो ने दावा किया है कि हर कीमत पर मुंगेर से जीत लाकर लालू यादव की झोली में डाल देंगे। अब अशोक महतो की इस तैयारी के बाद मुंगेर की राजनीतिक हलकों में हलचल है। ऐसा माना जा रहा है कि मुंगेर में अब लड़ाई टसल वाली होने वाली है। मुंगेर में आप जानते ही हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वहां से जदयू के उम्मीदवार होने वाले हैं और ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो की पत्नी की दावेदारी अब मजबूत हो जाएगी। माना जा रहा है पत्नी अब मुंगेर सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेगी और जब मुकाबला होगा तो फिर टसल का होगा। लालू यादव ने मुंगेर सीट पर यह दाव खेला है और जब यह दाव खेला है तो राजनीति में चर्चा तो होगी ही। उधर पप्पू यादव बीती रात लालू यादव के घर पर आए, उनसे मिले, लालू यादव से भी मिले और तेजस्वी यादव से भी मिले और उसके बाद पप्पू यादव के सुर बदले हुए थे। लालू यादव को उन्होंने अपना अभिभावक और तेजस्वी यादव को भाई बताया और कहा कि वे सब दिन लालू यादव का सम्मान करते रहे हैं। उनका और लालू यादव का जो रिश्ता है वो सब दुनिया जानता है। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव ने सहमति दे दी है कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अब इसी के बाद ऐसा माना जा रहा है कि जनाधिकार पार्टी का विलय आज कांग्रेस में हो जाने वाला है। कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद पप्पू यादव की चुनावी रणनीति पूर्णिया को लेकर बनी हुई है। पिछले 1.5 सालों से पप्पू यादव पूर्णिया में काम कर रहे हैं। पूर्णिया प्रणाम कार्यक्रम के तहत पप्पू यादव पूर्णिया
के घर घर लोगों को जाकर मुलाकात किए हैं और फिर से अपने लिए पूर्णिया के लोगों का आशीर्वाद मांगा है। पूर्णिया में वे 2 बार सांसद रह भी चुके हैं। उस समय भी वो पूर्णिया के लोगों ने पप्पू यादव को जिताया था जब वे निर्दलीय थे। तो फिर उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? इसके लिए अब जदयू और भाजपा को भी रणनीति बनानी पड़ेगी। आप सबको पता है कि अशोक महतो पर खादी द बिहार चैप्टर नामक सीरियल भी बन चुका है। अशोक महतो एक जमाने में ऐसा था कि नवादा और उस पूरे मुंगेर के इलाके में अशोक महतो के नाम से पत्ता कांपता था। पिछले 17 वर्षों से अशोक महतो जेल में बंद था और जब जेल से वो बाहर आया तभी से वो चुनाव लड़ने को लेकर तैयारी करने लगा। पहले वो नवादा से तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे मुंगेर से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया गया और जब राजद ने उसे ये सुझाव दिया तो वो तुरंत स्वीकार किया। उसके आमने सामने अगल बगल वालों ने भी उसे ये सुझाव दिया कि मुंगेर से चुनावी बाजी लड़ा जाए और तब अशोक महतो ने ये फैसला किया और जब शादी करने की बात आई तो अशोक महतो ने शादी करके अब पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। मुंह दिखाई में उसे मुंगेर की सीट मिल भी गई है और देखना है कि जब ऐसी स्थिति है तो मुंगेर और पूर्णिया दोनों लोकसभा क्षेत्रों में क्या आगे की रणनीति होती है, कैसा समीकरण बनता है, क्या होगा। इन सब को देखने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह के समाचार और वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।